गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो आपके स्कूल में बुक्स चलती है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो है 13.1 और 13.2 उसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग 13.3 देखेंगे। तो 13.3 में एक्चुअली आपको पढ़ना है शंकु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? शंकु के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे एक शंकु दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक शंकु है। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, और इसका आधार जो होता है एक वृत्त के आकार का होता है। ये जो है इसका क्या है? आधार है, वृत्ताकार। ठीक है, ये इसका आधार है। और इसके बीच में जो ये लाइन खींची गई है, ये इसकी ऊंचाई है। ये क्या है? इस शंकु की जो है ऊंचाई है। और ये जो है इस शंकु का जो है त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या ही यहाँ पे क्या है? शंकु की त्रिज्या है। और इस एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? एल को यहाँ पे हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। रेडियस यानी त्रिज्या हो गया, और एच यानी कि यहाँ पे शंकु की ऊंचाई हो गया। तो इसका हमें जो है पहले सीखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें इसके आधार का, तो ये जो है आधार का एरिया जो है सम्मिलित नहीं होता है। आधार का एरिया सम्मिलित नहीं होता, यानी कि हम केवल इसका एरिया निकालेंगे, जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं। तो इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और जब हम नीचे वाले का भी एरिया निकाल देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बस में, तो अगर आधार का एरिया छोड़ के निकालेंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। अगर हम आधार का एरिया भी और ऊपर वाले एरिया जो शंकु के आकार का है उसको ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है कि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना रहे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक आर की यानी कि त्रिज्या की, और एक एल की यानी कि तिर्यक ऊंचाई की। ठीक है, अगर ये दो चीजें हमें पता हो तो हम लोग जो है शंकु का कर्व सरफेस एरिया जो है निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से। पाई आर एल, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना? आर आर नहीं पता है तो मान लेते हैं कि आर यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर है और एच यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें एल निकालना होगा तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहां से अगर हमें एल निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एल निकाल सकते हैं। कैसे पता? तो एल का फॉर्मूला लिखा गया अंडर रूट एच स्क्वायर। एच कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। आर कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, यानी कि अंडर रूट जो है 25 हो गया। और ये एल बराबर यहां से क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे एल आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। एल क्या आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो पाई की जगह पे 22/7, आर के जगह पे कितना आ जाएगा? 3, और एल के जगह पे कितना आ जाएगा? 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कोई किसी से कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले तीनों को गुणा कर देंगे। तो 22 यही 66, 66 में 5 से गुणा करेंगे। अब बट्टे में 7, तो 66 में 5 से गुणा करेंगे। 6×25 हाथ में बचा 3, 6×25 3 33, 330/7। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सभी लोग एक बार टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो आप सभी लोग एक बार इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। मैंने कर्व सरफेस एरिया आपको निकाल के दिखाया। इसी प्रकार देखिए, इसका फॉर्मूला दे रखा है पाई आर एल प्लस आर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। एक बार निकालिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। पाई आर एल प्लस आर जो है फॉर्मूला लिखा गया है सॉल्व करने का। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, कर्व सरफेस एरिया, तो हमने पाई आर एल का यूज किया और आंसर आ गया। ठीक है, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है, रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 3, एल कितना है, यहाँ पे एल जो हो जाएगा आपका 5 निकाले हैं तो 5, प्लस आर 3 है तो 3, तो 22×3 66/7 गुने 5×3 8। अब 66 में 8 से गुना कीजिए, 8×6 48, 7 में 4, 8×6 48, 4 52, अब बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए सभी लोगों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए। कहीं पे भी डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिएगा। कीजिए सभी बच्चे। कीजिए सभी लोग, कर लेंगे ना? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार आप लोगों को करना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से। छोटा सा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सेम चीजें निकालनी है आपको। इस बार मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, इस बार मैं कह रहा हूं कि एल दे रखा है और एल जो है आपको 13 दे रखा है। ठीक है, और आर जो है आपको दे रखा है 12। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, और एल जो है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, जहां पे एल का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर और आर का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, बस इसमें गुना ही करना है। ठीक है, कटने वाले को कटा देंगे, बाकी गुना करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखिए कोशिश करेंगे तो आएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। आपको यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल दे रखा है 13 सेंटीमीटर, आर यानी कि त्रिज्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है पाई आर एल। आर एल हमें पता है, पाई का मान 22/7 होता है। सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया जी, केवल गुना ही तो करना है। चलिए भावना का आया आंसर, चेक करते हैं अभी सही है कि गलत है। भावना का आंसर आया है। देखिए हमें क्या करना है, पाई आर एल निकालना है। तो पाई का मान हो गया 22/7 और रेडियस हमें दे रखा है 12 गुने एल का मान दे रखा है 13। तो कोई किसी से कटेगा नहीं, तो गुणा करना है। तो 22 में गुणा करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 264 गुने फिर 13 अब बट्टे में 7। अब 264 में गुणा करना है कितना से, 13 से, तो ये हो जाएगा 3432 अब बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है 12 और एल कितना है 13 प्लस 12। देखिए 22 में 12 से गुणा करेंगे, तो अभी आपने 22 में 12 से गुणा किया तो कितना आया था 264 बट्टे में 7 गुने 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25। अब 264 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6600 अब बट्टे में 7 है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। यानी सिर्फ गुणा करने जिस बच्चे को आता होगा एकदम आसानी से आंसर कर सकता है, केवल गुणा करने आना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? वाई टाइप करके सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्लियर है? क्लियर है ना? आसान सवाल है एकदम। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आराम से कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैं यहां पे एक शंकु बना देता हूं। ये वो शंकु है, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। तो इस शंकु का जो है त्रिज्या नहीं दे रखा है बल्कि एल दे रखा है, और एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एल जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका जो व्यास है, क्या है व्यास, क्या है व्यास, यानी इसकी व्यास दे रखा है, इस वृत्त का व्यास दे रखा है आपको कितना, तो ये व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है? यानी इसका डायमीटर अगर 1.4 है तो पहले तो आपको रेडियस निकालना होगा कितना होगा, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है पाई आर एल, उसको सॉल्व करेंगे, फिर पाई आर और आर प्लस एल जो है टोटल सरफेस एरिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। एक शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इस शंकु का व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको जो है इसका त्रिज्या निकाल लेना है, डायमीटर दे रखा है, तो उसके बाद आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ऋतिक का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। ऋतिक का आंसर सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आप लोग कोशिश करेंगे तो आंसर सही ही आएगा। जो इसका डायमीटर है, जो व्यास है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो व्यास अगर 1.4 है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। नीतीश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। काजल का भी आ गया, खुशबू का भी आ गया, वेरी गुड। बहुत ही आसान सवाल है जी। देखिए, पहली बात कि अगर इसका डायमीटर जो है 1.4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि कितना है, 1.4 है, तो 1.4 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, 2 से भाग देके। तो 1.4 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो यहाँ तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। ऐसे जब हम दशमलव को हटा के फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो बट्टे में एक पे एक जीरो लग जाएगा। तो ये हो गया आपका R 7/10। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं यहाँ पे। देखिए, पाई का मान 22/7, R कितना हो गया 7/10, और L कितना है, पहले से 10 दे रखा है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस 10 से ये 10 कट गया, 7 से 7 कट गया। बात समझ में, 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आएगा क्या, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7, आर कितना है 7/10, आर कितना है 7/10, प्लस एल कितना है 10। देखिए, यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 से 7 कट गया, तो बचेगा क्या इधर में 22/10 गुणे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 10, तो 10 और 1 का एलसीएम 10, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 10×100, 10×100। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 22/10 गुणे 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 बट्टे में हो गया 10। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कटेगा 2 से, 2×5 = 10 और 2×11 = 22। तो ऊपर में क्या कीजिए, 107 में 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में 107 में 11 से गुना कर दीजिए, 11×7 = 77 और 11×1 = 11। ठीक है, अब बट्टे में 10×5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो हम इसे कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग कहां गलती कर रहे हैं और कैसे सही हो रहा है बताइएगा। क्लियर है ना, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूं, आप लोग कर लेंगे। इस बार बहुत सभी बच्चों के उत्तर गलत थे, कोशिश आपने अच्छा किया था लेकिन आंसर गलत थे। इस बार इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। मैं उसका एल जो है 10 सेंटीमीटर ही रहने देता हूं।
बस मैंने यहां पे क्या कर दिया कि यहां पे मैंने आर कर दिया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बस प्रयास तो कीजिए। व्यास इसका अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकाल लीजिए। जब रेडियस आ जाएगा तो एल पता है, रेडियस पता हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सीएसए सभी बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड। टीएसए भी निकालिए, टीएसए निकालिए सभी बच्चे। और चलिए, सीएसए तो आप लोगों ने निकाल लिया, एक बार टीएसए निकालिए। टीएसए निकालिए सभी बच्चे। चलिए, सीएसए तो आप लोगों ने निकाल लिया, टीएसए निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। अभी तक सभी बच्चों ने सिर्फ सीएसए निकाला है, टीएसए निकालिए। अभी तक एक भी बच्चे का टीएसए नहीं आया, सभी का सीएसए आ गया है। एक बार टीएसए निकालिए सभी बच्चे जल्दी से, बहुत ज्यादा समय हो गया। कोशिश कीजिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल।
अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। वेरी गुड, काजल का आया आंसर, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे आर निकालेंगे। 2.8 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है, व्यास है, तो आर क्या हो जाएगा, 2.8 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, यानी 2 से कट जाएगा, ये 1.4 सेंटीमीटर इसका आर हो गया। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/10। चलिए, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14/10, और एल का मान हो गया 10। तो देखिए ध्यान से, यहां से 10 कट गया, आज 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, 22/7, आर कितना है 14/10, और आर कितना है 14/10, प्लस एल कितना है 10। देखिए, तो 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखिए 22 में 2 से गुणा करेंगे, 44/10 इंटू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 10, तो 14 प्लस 10 दहिया 100, ठीक है। तो 44/10 प्लस गुणे, सॉरी, गुणे 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114/10, ठीक है। अब इसे कटाएंगे तो कुछ कटेगा, देखिए कटेगा ये 10 पच्चे 5 दूनी 10, या 22 दूनी 44, ठीक है। और कटेगा तो इसको काटा दीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और 2 पच्चे 10, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 57 में 22 से गुणा कर दीजिए, अब बट्टे में 5 में 25 से गुणा कर दीजिए। तो 52 में 22 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 52 में 22 से गुणा करना है तो ये आएगा 1144, अब बट्टे में 25। अगर इसमें आप भाग दे देंगे 25 से तो ये दशमलव में बदल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 45.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चीजें एकदम आसान थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अब हम आपकी एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। तो अब आप इसको एक्सरसाइज के सवाल को बहुत आसानी से करेंगे। तो ये कौन सा एक्सरसाइज है आपका, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना, कुछ इसी प्रकार। ये मैं एक शंकु बना देता हूं, और यहाँ पे इसका जो है आपको आधार जो है, ठीक है, ये इसका आधार है, और इस आधार का जो है व्यास दे रखा है, ठीक है। इस आधार का जो है व्यास दे रखा है, और व्यास कितना दे रखा है, यानी डी दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर, और एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि क्या निकालना है, सीएसए कितना होगा। तो सीएसए से पहले आपको आर निकालना होगा, और जो आर आएगा वहां पे कर्व सरफेस एरिया में रख के हम इसको आंसर करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। चलिए सभी बच्चे निकालिए, सॉल्व कीजिए। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले आर निकाल लीजिए। 10.5 को 2 से भाग देंगे तो आर निकल जाएगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल। उस पे फॉर्मूला पे लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे आर निकालेंगे तो आर कितना आएगा, 10.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, यानी कि आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान दे रखा है 5.25 और एल का मान दे रखा है 10। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए 7 से अगर हम इसे कटाते हैं तो ये कट जाएगा, 0.7 और 7×5 = 35 कट गया। ठीक है, अब हम इसे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर जो है आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। एकदम आराम से गुणा कीजिए सभी बच्चे। कितना आएगा, गुणा करने पे ये आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, निकाल सकते हैं सभी बच्चे, बताइएगा। आसान है। वेरी गुड नीतीश, एकदम सही है, वेरी गुड, सही है ना। चल, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। चल, अब हम एक और सवाल करते हैं। अच्छा, मैं इसी सवाल में कुछ बदलता हूं, आप लोगों को आंसर बताना रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसका जो व्यास है वो 110.5 ना हो करके, अगर मैं बोल दूं कि ये जो है 4.2 है, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। अगर इस शंकु का आधार का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकालिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं आकृति भी बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं एक शंकु बना देता हूं। ठीक है, ये शंकु है, और इस शंकु में जो है इसका व्यास दे रखा है, यानी डी दे रखा है आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो हम पहले आर निकाल लेंगे। एल दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है सी एस ए, जो कि होता है पाई आर एल। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए मैं देखता हूं कैसे करेंगे। तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 2.1 और एल के जगह पे 10 कटाते हैं तो 7 से 21 कट जाएगा, 2.1 कट जाएगा 0.3 बार में। ठीक है, और जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0.3 में 10 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 22 से गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो आसान सवाल था, अब आप लोग इस पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें। सवाल एकदम आराम से हो गया, ये आसान सवाल था ना। चलिए अगला सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक शंकु का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 21 मीटर। मैं आकृति बना देता हूं, देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी डायमीटर दे रखा है आपको 24 मीटर। तो हम पहले आर निकाल लेंगे कि कितना होगा, और एल दे रखा है आपको, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टीएसए कितना होगा। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, पाई आर, आर प्लस एल। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान है, आप लोग सीख चुके हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड काजल, रेणुका, नीतीश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। खुशबू का भी आंसर आ गया, वेरी गुड।
देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो आर कितना हो जाएगा 12 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो गया 12 और आर हो गया 12 और एल हो गया 21। ठीक है, तो 22/7 गुने 12 गुने 21 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 33। अब कोई कटेगा नहीं कटेगा तो ऊपर वाले तीनों को गुणा कर देंगे, ऊपर वाले तीनों को क्या कर देंगे गुणा करेंगे, यानी 22 में गुणा करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 264 गुने 13 बट्टे में 7। अब 264 में 13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3168। अब बट्टे में 7। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना से 7 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आएगा 452.57 आंसर। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो है आपको ध्यान देना है। क्लियर है? कहीं पे गलत हुआ है क्या जी? आंसर कहीं पे गलत हुआ है क्या? यस सर। कहाँ पे? सर ये गुणा में गलत हो जाए। कहाँ पे? कहाँ गलत हो गया जी? अच्छा फिर से करते, फिर से करते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए पाई आर होता है तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है आपका 12 है, आर कितना है 12 है, तो डायमीटर अगर 24 है तो आर 12 आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है 12 और आर कितना है 12 है प्लस एल कितना है आपका, लंबाई जो है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो है 21 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 में 12 से गुणा करते हैं, पहले 22 में गुणा करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा 264 बट्टे में 7 गुने, अब 12 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 33 आएगा। ठीक तो था जी। अब 264 में हमें क्या करना है, 264 में गुणा करना है 33 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8712। अब बट्टे में आ गया 7। अब हम इसको 7 से भाग देंगे, क्या करेंगे 7 से जो है भाग देंगे, तब ये आंसर आएगा आपका, लगभग में आएगा 1244.57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पता नहीं कहां पे गलत हुआ था उस समय। क्लियर है? अभी क्लियर है सभी लोगों को? आसान है ना, कर सकते हैं? देखें एक छोटी सी गलती से गुना गलत, चलिए कोई नहीं, इससे क्या सीख मिलती है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए तो आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका होमवर्क रहेगा। और कुछ जरूरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जरूरी बात ये